की क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन का जो टॉपिक चलेगा ये बोर्ड पेपर के लिए और अन्य भी जो क्लासेस के लिए है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इसके बारे में तुम्हें एक दो क्वेश्चन लेकर के आपको समझा रहे हैं और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहला जो सवाल दिया गया है प्रश्नावली 7U, प्रश्नावली 7U चलेगी। प्रश्नावली 7U देखिए ध्यान से। पहला सवाल जैसे दिया गया है इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से 2 x की पावर 5 dx। ठीक है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ठीक है ना। इंटीग्रेशन जो तुम्हारा दिया गया है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 x की पावर 5 dx। तो आप लोग जैसे पहले आप लोग करते रहे निश्चित समाकलन में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग जैसे समाकलन करते हैं वही सेम समाकलन करना है। बट करना क्या है, बाद में इनमें क्या होता है निश्चित समाकलन में मान निकाला जाता है। जैसे ये दिया गया है तुम्हारा इंटीग्रेशन एक अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है x पावर 5 dx। तो ये तुम्हारा समाकलन बनेगा x की पावर n से, x की पावर n हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला dx बराबर हो जाएगा x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके हिसाब से रखेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर i प्लस 1 बटे i प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट आ जाएंगे 1 से लेकर के 2, ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 6 अपॉन 6, लिमिट जाएगी 1 से 2। आप देखेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 से बाहर कर लेंगे, आ जाएगा तुम्हारा x की पावर 6 की होल पावर, लिमिट चढ़ाएंगे 1 से लेकर के 2। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, मान निकालने के लिए जब अपर लिमिट रखी जाती है x के स्थान पर, क्योंकि हमें जो फलन दिया गया है x के पद में दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले अपर लिमिट रखी जाती है, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है। तो लिखेंगे 1/6, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 का हम लोग मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा 64 माइनस 1 की पावर 6 का मान 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 में घटेगा 63 बटे 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल ध्यान से देखेंगे, दिया गया है जैसे दूसरा सवाल दिया गया जैसे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 dx अपॉन रूट x। तो क्या लिखेंगे इसमें, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 dx अपॉन इस वैल्यू का मान दिया गया x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 और इसकी घात प्लस में है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये घात हो जाएगी इसकी ऋणात्मक। तो इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1 से 4 x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी बन गया तुम्हारा x की पावर n से, इंटीग्रेशन x की पावर n का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो लिखेंगे इसको हम लोग x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और लिमिट रख देंगे 1 से लेकर के 4। ठीक है, ये उसको हल करेंगे हम अंदर, तो आएगा तुम्हारा x की पावर, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 अपॉन, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2 माइनस 1 प्लस 2 और लिमिट चढ़ा देंगे 1 से लेकर के 4। ये हो जाएगा तुम्हारा x की पावर माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 लेस हो जाएगा तो 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा बटे 1/2, क्यों लिमिट चढ़ाएंगे 1 से लेकर के 4। ये तुम्हारा 2 बटे में ऊपर का गुणा हो जाएगा इसमें आकर के, तो ये हो जाएगा आकर के तुम्हारा 2x की पावर 1/2, लिमिट चढ़ाएंगे हम लोग 2 1 से 4।
ये दो तुम्हारा गुणांक है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। और x की पावर 1/2 का मान होता है √x, तो इसको लिखेंगे √x की पावर 1 से 4। तो लिमिट रखने का जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पहले अपर लिमिट रखी जाती है, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो लिखेंगे 2 √4 माइनस √1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 √4 से इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम लोग 2, और √1 का मान 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 कटेगा, 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 इसका 2, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है ध्यान से देखेंगे। तीसरा सवाल है, तो इसका नेक्स्ट सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। तो 0 से π/2, अब लोअर लिमिट 0 इसकी और अपर लिमिट π/2 है। cos स्क्वायर x dx, तो cos स्क्वायर x का सीधे समाकलन तो हमें मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं cos स्क्वायर x का जो मान होगा वो हम लोग cos 2x के फॉर्मूले से लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम पहले से है कि cos 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये तुम्हारा दो गुणा में इसके भाग में आ जाएगा, तो 1 + cos 2x/2 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x का मान अगर के वैल्यू पे रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 + cos 2x/2 और dx। ये 1/2 इसका गुणांक के बाहर कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 बार हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 ब्रैकेट में बचा 1 + cos 2x और dx। तो लिखेंगे 1/2, अलग अलग करेंगे क्योंकि ये तुम्हारे फलन जुड़े हुए हैं, अलग अलग करेंगे इसको 0 से π/2 और dx के साथ में गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा dx, एक के साथ में dx गुणा होगा तो dx प्लस इसके बाद 0 से π/2 cos 2x dx। 1/2 dx का समाकलन हो जाएगा तुम्हारा x, लिमिट चढ़ाएंगे 0 से π/2 प्लस cos 2x का समाकलन हो जाएगा तुम्हारा sin 2x/2, लिमिट चढ़ाएंगे 0 से π/2 आएगा तुम्हारा 1/2 है, इसमें अपर लिमिट π/2 माइनस का 0 प्लस 1/2 बाहर कर लेंगे, बचेगा तुम्हारा यहाँ पर sin 2x 0 से π/2। ठीक है, ये आया तुम्हारा। अब क्या रखेंगे इसमें, इक्वल है 1/2, π/2 में 0 घटेगा तो π/2 आ जाएगा प्लस 1/2 अपर लिमिट रखेंगे इस पे, तो x के स्थान पर ही वैल्यू रखी जाएगी, तो आएगा तुम्हारा sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखेंगे, आया तुम्हारा ये 1/2 π/2 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन हो जाएगा 180 sin पाई, मतलब कोई हो जाएगा माइनस का 0, 1/2 π/2 प्लस 1/2 sin 180, sin पाई मतलब होता है 180, sin 180 का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, तो ये आएगा तुम्हारा 1/2 और π/2 क्या हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा इसका आपका आंसर।
देख लीजिए ध्यान से, जो भी समस्या आ रही हो तो मैं बताइएगा। नेक्स्ट सवाल जो दिए गए हैं इस पे, नेक्स्ट जो सवाल है जैसे अब दिया गया कोई सवाल है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय 0 से 1। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, सवाल नंबर है इसके चौथा जो सवाल दिया गया है, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आपको समाधान करना है, मान निकालना है इसे। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा tan इनवर्स x। क्या होता है tan इनवर्स x? तो इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x और लिमिट चढ़ाएंगे, लोअर लिमिट 0 है इस पे और अपर लिमिट 1। ठीक है, इसके बाद अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फलन तुम्हारा x के पदों में, तो हमेशा वैल्यू x के पदों में ही रखी जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो ऐसे तो इनवर्स फंक्शन तो हट सकता है, तो क्या करेंगे इसमें tan इनवर्स और 1 जो देखते हैं, क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन हटाना तो मान निकल पाएगा। तो इनवर्स फंक्शन कैसे हटेगा, ये मान जो देखा जाता है कि tan में एक किसका मान होता है, तो tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 का मान 1 होता है। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 माइनस tan इनवर्स और tan 0 जो मान होता है वो tan 0 मान 0 होता है, ध्यान रखेंगे tan 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा पाई बाय 4 माइनस इससे भी हट जाएगा तुम्हारा 0, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा पाई बाय 4। ठीक है, अगला जो सवाल दिया गया है, नेक्स्ट सवाल है, जैसे 0 से 1 x e x स्क्वायर, सवाल नंबर 5 है dx। तो आपको इसमें समाधान करना है, तो हम क्या मानेंगे, इसमें माना एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हो जाएगा तुम्हारा, पहले घात करेंगे x पावर n से, n x की पावर n माइनस 1 इंटू x करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा 2, इसलिए घात घटेगी 2 में 1 तो x आ जाएगा बराबर dt बाई dx। ये तुम्हारा भाग में इधर आ जाएगा, तुम्हारा 2x dx बराबर हो जाएगा तुम्हारा dt, तो x dx बराबर मान निकालेंगे हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन। देखो हमें जो वैल्यू मानी जाती है, हमें ऐसी वैल्यू मानी जाती है कि हमें अवकलन करें तो उसका अवकलनीय फलन कोई मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो x dx मिल गया, तो x dx स्थान पर क्या लिखेंगे 1/2 dt, तो 1/2 इसका हम बाहर कर लेते हैं, 0 से 1 ये इसके स्थान पर क्या हो जाएगा e की पावर t और dt, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर बराबर t बना था, तो e की पावर क्या रख दिया हमने t, और x dx स्थान पर 1/2, तो 1/2 गुणांक हो जाएगा,
बाहर कर लिया वही हो जाएगा dt। तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर t dt। तो e की पावर x, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर t का, तो e की पावर t समाकलन e की पावर t अपर लिमिट का हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर जो मान होता है कि 0 1, तो यहाँ पर आप अपर लिमिट t में 1 और 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फलन हमें क्या दिया गया था x के पदों में। तो हमारे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो दी गई है ये x की है, ठीक है, और हमें फलन प्राप्त हुआ t के पदों में। तो ये मान आप नहीं रख सकते हैं कि अपर लिमिट 1 रख दें t के स्थान पर या 0 रख दें, आपको हमेशा x के फलन पे ही जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो t का मान हमने क्या माना था x स्क्वायर, तो इसके स्थान पे लिखते हैं e की पावर x स्क्वायर ऐसे। अब 0 से 1 अभी तुम्हारा बन गया x के पदों में, आप वैल्यू रख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा तुम्हारा 1/2, 1 का स्क्वायर 1 मतलब e की पावर 1 मतलब e माइनस e की पावर 0 1/2 e, और e की पावर 0 या किसी संख्यात्मक मान या किसी चर गुणांक या अचर गुणांक की पावर को 0 दिया गया है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1/2 e माइनस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम थोड़ी बात करेंगे निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं जिनको हम लोग प्रगुण बोलते हैं। प्रगुण में क्या होता है, यहाँ से बोर्ड पेपर के लिए मोस्टली सवाल एक जरूर बनता है, तो हम लोग आपको पहले प्रगुण समझा देते हैं, इसके बाद उससे कुछ एक दो सवाल आपको बता देते हैं। समाकलन के गुणधर्म, टॉपिक है प्रगुण का। प्रगुण नंबर 1 सवाल पे दिया गया है, जैसे अगर हम माने प्रगुण नंबर 1, प्रगुण 1 ये है कि यदि तुम्हारा कोई दिया गया है लिमिट a से b fx dx, तो ये हो जाता है तुम्हारा माइनस b से a fx dx। प्रगुण पहला दिया गया है a से b fx dx बराबर माइनस b से a fx dx। तो क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा सॉल्यूशन बता देते हैं कि ये कैसे होता है। प्रगुण नंबर 1 है, आपको सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुल मिलाकर के प्रगुण होते हैं 6 प्रगुणों में पहला प्रगुण दिया गया है कि यदि a से b कोई दिया गया है, a से b लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, fx dx बराबर हो जाएगा माइनस, तो ये तुम्हारी जो लिमिट होती है चेंज हो जाती है, ये हो जाती है b से हो जाएगी, उल्टा हो जाती है fx dx, ठीक है। ये होता है तुम्हारा राइट हैंड साइड, ये होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यदि हम माने तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे होता है। अगर हम ये माने कि माना RHS लेने पर, माना इंटीग्रेशन fx dx बराबर माने कैपिटल fx, मतलब इंटीग्रेशन fx dx बराबर अपर लिमिट क्या हो जाएगी f d माइनस f a। हमने RHS को हल किया तो ये आया। इसके बाद में LHS को थोड़ा देख लेते हैं। LHS लेने पर माइनस
ए से बी, सॉरी बी से ए और एफ एक्स डी एक्स। हमने माना क्या था कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स, तो इसके स्थान पर अगर हम कैपिटल एफ एक्स मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स और लिमिट चला देंगे बी से ए। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, इस माइनस चिन्ह से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तो माइनस का एफ ए और प्लस का हो जाएगा एफ बी। तो इसको लिखेंगे थोड़ा क्रम से एफ बी माइनस एफ ए। देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर होते हैं, एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच। ये पहले प्रगुण का सॉल्यूशन है। पहला प्रगुण था इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस, और ये तुम्हारी जो लिमिट होती है ये चेंज हो जाती है बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है।